करते थे, छुप छुपा के करते थे, कहीं कोई देख न ले। लेकिन फिर इस घर में एक निडर भक्त पैदा हुआ, प्रहलाद। सबने कहा बेटा तू अपने पिता को नहीं जानता, पता लग गया कि तू माला करता, भजन करता है, नाम लेता है तो तुझे मार डालेगा, तेरा जीवन, तेरा प्राण छीन लेगा तुझसे। प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के कहा मेरा जीवन जिसने दिया है, मेरा जीवन छीनने का अधिकार भी केवल उसी को, और कोई दुनिया की सत्ता मेरा जीवन छीन नहीं सकती। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उसे बचाना होगा तो लाखों विपत्तियों में भी बचा लेगा, और जब उसे मारना होगा तो एक पांव फिसला और गए। पर बेटा छुप के कर ले, खुलेआम मत कर। प्रहलाद जी कहते जो छुप छुप के करना पड़े वो प्रेम थोड़ी है। भगवान से मोहब्बत भी की और फिर उसमें भी डर के छुप के। किसी ने कहा कि मीरा पर इतने लांछन लगे तो जब जरूर मीरा छुप के प्रेम करती होगी। बोले छोड़ो, कोई कहे डर के, कोई कहे छुप के, पर मैं तो लियो बजंता ढोल मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। गोपी मीरा कहती है मैं तो ढोल बजा बजा के कहती हूं कि मैं गिरधर की हूं। क्या छुप करके। पिता ने बड़े बड़े पहरेदार लगा दिए कि जब ये नारायण नाम ले तभी आके मुझे बता देना, मैं इसकी गर्दन कटवा दूंगा। पहरेदारों को दया आती कि बेचारा बच्चा है, कुछ समझता नहीं है, उसको समझा रहे बेटा तू छोड़ दे ये नारायण नाम। प्रहलाद जी ने कहा कोई तुमसे कह दे सांस लेना छोड़ दो, छोड़ दोगे? मर जाओगे ना। तो वैसे ही ये नारायण नाम मेरे लिए आहार है, सांस है, मेरा प्राण है। इसके बगैर तो वैसे भी मर जाऊंगा, इससे बढ़िया तो पिता गर्दन ही काट दे तो ही अच्छा। नहीं माने, न रुके। भक्ति जो होती है ना, प्रेम जो होता है वो गंगा के प्रवाह के जैसा होता। गंगा जब चलती है ना गंगोत्री से धाम से, यमुनोत्री धाम से, तो उसका प्रवाह इतना तेज होता है। रास्ते में चट्टानें लाखों आई पर गंगा सबको तोड़ करके अपना रास्ता बना लेती। भक्ति भी उस गंगा की तरह है, रास्ते में कितनी भी रुकावटें आ जाएं पर वो अपना रास्ता खुद बना ही लेती है। कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया प्रहलाद को, अस्त्र शस्त्र से कटवा दिया। पर नैनम छिदंति शस्त्राणी नयनम दहति पावक। आत्मा में जो स्थित हो जाते हैं उनको ना अस्त्र शस्त्र काट सकता, और वही हुआ। प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं हुआ। लाख प्रयास हुए, सब विफल हो गए, और अंत में जब थक हार के हिरण्यकशिपु ने नारायण का पता पूछा तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके। भगवान सब जगह है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। इतनी बात सुनते ही लिया गदा और सामने खंबे पर जोर से गदा मारा, और जैसे खंबे पर गदा मारा खंबे से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आज तक सुना था कि पत्थर में भगवान होते हैं, मूर्ति में, पर आज देख लिया कि पत्थर में सचमुच भगवान होते हैं। पत्थर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। हिरण्यकशिपु मरा तो बड़े आवेश में थे नरसिंह भगवान, मानो सब तबाह कर डालेंगे, सृष्टि मिटा देंगे। भगवान शंकर ने कहा इनका गुस्सा शांत करना पड़ेगा, नहीं तो धरती खत्म हो जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ बोले माता लक्ष्मी को देवी आप जाओ, सुना है पत्नी बड़े बड़ों का गुस्सा शांत कर देती है, तो आप जाओ करो शांत।
लक्ष्मी जी बढ़ी आगे भगवान नारायण की तरफ, पर जैसे बढ़ी तो खुद भी जलने लगी क्रोध में, सो भागी वहां से वापस। अब कौन क्रोध शांत करेगा इनका? तो भगवान शंकर ने कहा अब तो एक ही है बचा है जिसके लिए इनको गुस्सा आया है, उसी भक्त को इनके सामने लाके खड़ा कर दो, तब इनका क्रोध शांत होगा। और तब श्री प्रहलाद जी आए और आकर के भगवान के सामने खड़े हुए, और जैसे भगवान ने प्रहलाद को देखा अपने गले से लगाया। कहते नरसिंह भगवान रौद्र रस के अवतार हैं, पर उसके साथ साथ वात्सल्य इतना कि आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। प्रहलाद ने अपने हाथों से नरसिंह भगवान के अश्रु पहुंचे। प्रभु आपको मेरे कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, ये क्या रूप लेना पड़ा आपको मेरे कारण? भगवान ने कहा ना ना बेटा तू मुझे माफ कर, गलती मुझसे हुई, आना तो कब का आ जाना चाहिए था मुझे, पर मैं आ ना पाया। पर बेटा आज तू जो कहे मैं दे दूं, जो मांगे मैं दे दूं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपने मेरी भक्ति पर आज प्रश्न उठा दिया। मतलब आप पूछ रहे हो कुछ चाहिए, इसका मतलब आपको लगता है मेरे मन में अब भी कुछ इच्छाएं बाकी है, कुछ कामना बाकी है, और उस भक्ति का क्या लाभ कि भगवान सामने खड़े हैं और उसके बाद भी मैं भगवान के अलावा कुछ और मांगू आपसे? तो फिर तुझे क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे अपनी निष्काम भक्ति दे दीजिए। उस भक्ति में सबसे ज्यादा मजा है, सबसे ज्यादा आनंद है जिस भक्ति में कुछ मांगना हो। ऐसी भक्ति करके देखो कभी, कर रहे हो माला पर ये इसके बदले कुछ चाहिए नहीं, प्रभु आपकी प्रसन्नता, फिर उसका जो मजा आएगा ना वो अलग ही है।